हे गाइस, दिस इज अशोक एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन स्टडी। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स है जो कि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में आते हैं। जैसे कि कैसे हम कोई भी चीज को, कंटेंट को हम लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। और एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए स्टडी में, अब लेवल को पीक लेवल पे कैसे जाए। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में पूरी एक स्टेप्स एंड प्रोसेस के थ्रू फैक्ट विद द फैक्ट हम समझने वाले हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्टेप्स एंड प्रोसेस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक स्टडी होती है तो प्रोसेस एंड स्टेप्स के थ्रू ही समझाई जाएगी। और अगर हम प्रोसेस एंड स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी एक लेवल बनेगा और एक लॉन्ग टर्म पर हम काम कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप से बात करेंगे तो जिससे फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट स्टेप्स है रीड द बुक्स। कोई भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप, जिस भी प्रोफेशनल में आप स्टूडेंट है, कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, उसके अंदर हर कोर्स में हर एक बुक राइटर होता है जो कि एक ब्रांड की तरह होता है, जो उसकी बुक सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होती है। उस बुक को आप रेफर कीजिए, अदर बुक के अलावा उस बुक को ही रेफर कीजिए जो कि सबसे ब्रांड होती है, जो कि ज्यादा रिकमेंडेड होती है एक किसी भी प्रोफेशन के लिए। बुक को रीड करिए और जिस बुक रीड करने से आपको क्या नए नए आइडियाज आएंगे, कंटेंट्स आएंगे। अब बहुत से क्वेश्चन होता है कि एक बुक पढ़े या बहुत सारे बुक्स पढ़े। बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि बच्चों में कि एक बुक ही पढ़ेगा बहुत सारे पढ़े। ऐसा होगा कि अगर आप एक बुक्स पढ़ोगे, एक बुक दो बुक पढ़ने का मतलब नहीं है। मेन फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्या है कि इसमें कि आप कंटेंट समझ में आना चाहिए। आप किसी भी बुक से पढ़े, आपको कंटेंट समझ में आए। सपोज दैट आपने एक बुक ले ली, उसमें आपको एक कंटेंट समझ आया, दूसरा कंटेंट समझ नहीं आया, दूसरा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो उससे आप दूसरी बुक्स में जा सकते हो। दूसरी बुक्स में कंटेंट समझ के फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये बात फैक्ट नहीं है कि आप एक ही बुक्स पढ़े, अदर बुक्स पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 जो कि आ रहा है रीड बुक्स। पॉइंट नंबर 2 जिसमें आप बताएं कि लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। बहुत से स्टूडेंट में देखा है कि बहुत से फ्रेंड्स, मेरे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि एक ही सोर्स रेफर करेगा। अदरवाइज जैसे कि सिर्फ बुक्स ही पढ़ेंगे, एक बुक ही पढ़ रहे हैं और एक में ही सब कर रहे हैं, तो उससे उनके क्या डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, उनके अंदर क्लियरिटी नहीं आती है। लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्स का मतलब समझाने का मतलब है कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, इसमें से आपको कंटेंट समझ में आ गया, तो आप एक कंटेंट समझ में आया तो कुछ आपको डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप दूसरे में जाकर पढ़ सकते हो। इससे इसका कैसे यूज कर सकते हैं कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपकी एक बुक ले लीजिए जो कि आपने अपने एक सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक है वो लीजिए, सबसे बेस्ट बुक आती है हर प्रोफेशनल, वो बुक लीजिए। और दूसरे जो आपके पास लैपटॉप रखिए, अब मोबाइल भी रख सकते हैं, लैपटॉप इस बार ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट के लैपटॉप, क्योंकि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है कि सोशल मीडिया की ऐप से। तो आप लैपटॉप रखिए, आज के टाइम जो भी ई बुक्स आ रही है वो उसमें डाउनलोड कर लीजिए और गूगल भी ऑन रखिए। जैसे ही कोई आपसे कंटेंट उस बुक से पढ़ा है, उसके आप में थोड़ा डाउट्स एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सीधे आप उसमें जाकर अदर ई बुक्स है उसके अंदर आके आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर जाकर आप क्लियर कर सकते हैं आपने कि इसमें क्या डिफरेंस है और क्या है। आप इससे आपको नई चीज सीखने मिलेगी। लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से हमें बहुत बेनिफिट है, एक साइंटिफिक स्टडी भी है, बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आप नई चीजें सीखेंगे और एक अच्छी वे में सीख सकते हैं। और अगर फिर उससे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 जिसमें आए क्वेश्चंस। आप जो भी आपने पढ़ा है तो उससे इस बेस पे आप क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप अपने जो टेक्स्ट बुक है या गूगल पे जाके क्वेश्चन उससे मिल सकते हैं। उससे क्या होगा कि माइंड में और क्लियरिटी आएगी और एक फोकस बढ़ेगा और एक लॉन्ग टर्म आपको रिमेम्बर रहेगी चीज। ओके, अब आप एक क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को आप खुद सेल्फ आंसर करेंगे। अगर आप सेल्फ आंसर कर रहे हैं तो ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप और वो टाइम भी चला गया कि आप टीचर के पास जा रहे हो, घर से कहीं दूर जा रहे हो, किसी को आपको पूछना पड़ रहा है, वो बता रहा है नहीं बता, उससे आपको बहुत दिक्कत हो रही है। अब 50 के अंदर जो टेक्नोलॉजी आने वाली थी वो 2020 के अंदर आ चुकी है, जिससे क्या है, क्या अब जब आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो आप सीधे वो क्वेश्चन को जाके गूगल में टाइप कर लीजिए। फर्स्ट रिमेम्बर ये रखिए कि आप खुद पहले सेल्फ करें, सेल्फ आंसर करें उसको। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जाके गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन। पॉइंट नंबर ये होता है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है कि आप टेक नोट्स। अब बहुत से लोग क्वेश्चन आया कि नोट्स, अब आप प्रोसेस से हम चल रहे हैं, इस वीडियो में प्रोसेस से चल रहे हैं कि पॉइंट नंबर 4 स्टेप से हम नोट्स टेकअप करेंगे। ऐसे बहुत से लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत से हमारे फ्रेंड सर्कल भी होते हैं कि
जो नोट्स है वो सीधा ही आप नोट्स एक्वायर कर लेते हैं किसी से, फ्रेंड से या किसी टीचर से, और वो बुक्स और जो स्टेप्स में बताइए 1 2 3 वो फॉलो नहीं करते हैं, सीधा ही अपने नोट्स पे आ जाते हैं और नोट्स पढ़ के एग्जाम देके आ जाते हैं और पास हो जाते हैं। वो समझते हैं हो गया, तो उससे वो लर्निंग नहीं होती है। तो हम क्या नोट्स कैसे करेंगे कि एक्चुअल में इंटेलिजेंस किसे बोलता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी एक स्मार्ट वर्क में, स्मार्ट तरीके से आपने एक शॉर्ट में समझा दिया है, तो उसे एक्चुअल में इंटेलिजेंस बोलेंगे। ओके, तो आज जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, मतलब आपने बुक्स पढ़ी है, डिफरेंट सोर्स से आपने नॉलेज एक्वायर किया है, अगर डाउट्स क्लियर किए, तो आपको एक चीज के अंदर उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड है जो कि फॉरगेट हो जाती है, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रह सकते। तो उसको नोट्स में बनाएंगे और नोट्स भी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो कम टाइम में हम ज्यादा रिवाइज कर सके। ओके, तो नोट्स को हम शॉर्ट में और इजी वे में समझाएंगे, जो भी हमने हार्डवर्क किया है उसको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में अगर कोई भी किसी को मैं समझाना हो तो हमें वो टाइम कम कंज्यूम हो, जिससे हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। तो एग्जाम जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले आराम से 15 मिनट या फिर आधा घंटा हो तो उसमें आराम से रिवाइज कर सकें कोई भी चैप्टर को, कोई भी टॉपिक को। ओके, तो ये हो गए पॉइंट 4। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में है कि यूज डिफरेंट स्टेशनरी आइटम्स। अब वो जैसे हमने नोट्स टेकआउट कर लिए, तो हमने एक नोट्स है उसको एक फॉर्मेट देना पड़ेगा, मतलब कि डिफरेंट सोर्स के, जैसे कि कोई भी जैसे हाईलाइट चीज है, जो बड़ी चीज है उसको ब्लैक पे रेड पेन से हाईलाइट करना, रेड पेन से लिखना, बड़ी हेडिंग में लिखना, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ब्लैक पेन से ऐड करना, या फिर हाईलाइटर यूज करना। मतलब डिफरेंट सोर्स यूज कीजिए अपने नोट्स को एक फॉर्मेट देने के लिए। नोट्स को पिक्चर, क्योंकि माइंड हमारा पिक्चर में ज्यादा सोचता है, तो एक जितने भी नोट्स बना रहे हैं उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट कीजिए और उसमें एक अलग अलग स्टेशनरी यूज कर दीजिए, जिससे कारण क्या होगा कि माइंड में जो ये साइंटिफिक स्टडी भी है कि माइंड लॉन्ग टर्म पे आपका माइंड उस चीज को याद रख पाएगा और इजी टू अंडरस्टैंड हो सकेगी। वो कोई भी चीज हो, कौन सा भी कंसेप्ट हो, उसको आप इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो पिक्चर के व्यू में, क्योंकि माइंड हमारा पिक्चर में ज्यादा सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड, बजाय लिखने के, बजाय सुनने के। ओके, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 जो कि है कंसिस्टेंसी, जो कि हर डिपार्टमेंट में एक बड़ा सक्सेसफुल रोल निभा रही है। कंसिस्टेंसी क्या होगा कि अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, या फिर आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हो, या फिर 1 घंटा पढ़ रहे हो, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली 1 घंटा पढ़िए, या बढ़ाते जाइए। अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो या 5 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली 5 घंटा पढ़िए। ऐसा नहीं आप 5 पढ़ रहे हो, कल 2 पढ़ रहे हो, संडे को छुट्टी ले लिया, गैप ले लिया, फिर 5, फिर 2, फिर 1, तो आप कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं रह पाए और लॉन्ग टर्म पे आपका वर्क स्टडी है, मटेरियल स्टडी है, वो नहीं चल पाएगी और 2 महीने में या आप डल हो जाओगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये थी 6 पॉइंट नंबर 6 कंसिस्टेंसी। अब इस वीडियो को हम समराइज करके देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट अब निकलेगा कि आप कोई भी बुक्स को रीड करेंगे, अच्छी बुक्स रेफर करेंगे जो ज्यादातर रिकमेंडेड होती है, उस बुक को रीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप था कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट सोर्स का यूज करेंगे उसको पढ़ने के लिए, क्लियरिटी के लिए। पॉइंट नंबर 3 था कि आप क्वेश्चन बनाएंगे और पहले फर्स्ट ऑफ द सेल्फ करेंगे, आंसर करेंगे, देन आप गूगल पे या किसी को टीचर को पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 था कि नोट्स, आप नोट्स बनाएंगे इजी, मतलब हार्ड वर्क को एक स्मार्ट वर्क कन्वर्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 5 कि आप डिफरेंट स्टेशनरी यूज करोगे, जिसके अंदर आप एक फॉर्मेट को, एक रिटर्न फॉर्मेट को आप एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सको, जिससे आपको इजी टू रिमेम्बर होगा और लॉन्ग टर्म पे आप याद रखोगे। और पॉइंट नंबर 6 था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर प्रोफेशनल के अंदर, जो कि कंसिस्टेंसी। आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसको एक मेंटेन करके चलिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 2 घंटा ही पढ़िए, ऐसा नहीं कि संडे को गैप लीजिए या फिर 2 घंटा पढ़िए। ओके, तो ये तो आपका इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन स्टडी एंड हाउ टू इंक्रीज, कैसे आप अपने स्टडी को एक पीक लेवल पे लेके जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लियरिटी आई होगी कैसे हम स्टडी में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो आगे आप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप पेरेंट्स में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स में इसको वीडियो जरूर शेयर किया, जिसको सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।